नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गोस्वामी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के संशोधन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करेंगे साथियों इस सेशन की। और आप भी मुझे कमेंट करके इन क्वेश्चनों का आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का जो भी राइट आंसर हो आप नीचे कमेंट भी करते जाइएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे दोस्तों। साथियों, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में साथियों 42वां संशोधन अधिनियम किया गया था। आपको ये याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया? तो दोस्तों, संविधान 76वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जब संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें क्या शामिल किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का? आप दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, तो जो प्राथमिक शिक्षा है दोस्तों वह मौलिक अधिकार के रूप में ये 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये लागू किया गया था। और इसमें साथियों 6 साल से दोस्तों 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये संशोधन किया गया था, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के संविधान का 42वां संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, ये किस वर्ष 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन साथियों 1976 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान को देश के संविधान से अपनाया गया है। तो दोस्तों, जो भारत का संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। तो कनाडा, साउथ अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका से दोस्तों जो संविधान में संशोधन का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 देश से संबंधित है। तो दोस्तों, 100वां संशोधन जब संविधान में किया गया था 2015 के अंदर, तो उसमें कौन सा किससे संबंधित है? ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया था, किसको ऐड किया गया था? तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2015 में किया गया था, उसमें ये संशोधन किया गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण किया जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वह किस वर्ष लागू हुआ था, किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को डेढ़ वर्ष घटाकर 18 कर दिया। तो दोस्तों, जो 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था तब मतदान की आयु को कितने वर्ष कम किया गया था?
जो अभी 18 वर्ष है। तो पहले कितनी वर्ष थी, वर्तमान में 18 है, तो इससे पहले कितनी थी, तो 21 वर्ष, जो कि पहले 21 वर्ष थी और 21 वर्ष है। संविधान 1988 में संशोधन किया गया, 61वें संविधान संशोधन में, और उसको घटाकर कितनी कर दी गई दोस्तों, ये 18। ठीक है, तो अभी वर्तमान में मतदान की आयु कितनी है, 18, और पहले कितनी थी 21 वर्ष। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर, नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो दोस्तों यह संवैधानिक संशोधन में कौन से में किया गया है, 10th संविधान संशोधन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दादर, नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा साथियों, लोकसभा और राज्यसभाओं की विधान सूची में जाति और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट 2020 में की गई थी, ये किस अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी, तो साथियों ये संविधान संशोधन 104 में की गई थी, ये आपको याद रखना है, 2020 में। ठीक है, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर साथियों इसमें 80 वर्ष कर दी गई थी। 70 वर्ष से कितनी कर दी गई, 80 वर्ष। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था, ये जब संविधान संशोधन किया गया था 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस संशोधन में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, 101th अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पेश किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, जीएसटी कब लागू किया था, आप नीचे मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था और कौन से माह में। तो दोस्तों जीएसटी पेश किया गया था इस एक्ट के तहत, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो जो 8वीं अनुसूची थी दोस्तों, उनमें इन भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस एक्ट के तहत दिया गया था। तो दोस्तों 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इस एक्ट के तहत प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क जरूर करना है। आगे बढ़ेंगे, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में सम्मिलित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम से में पूछा जा सकता है कि नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में कौन से एक्ट के तहत या किस वर्ष ये शामिल किया गया था, तो इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसको आपको ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, 66th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो दोस्तों जो 1976 का 40वां संशोधन किया गया था वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये आपको याद रखना होगा कि यह 297 आर्टिकल पर, ठीक है, अनुच्छेद 297 पर यह लागू किया गया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो दोस्तों भारत के जो संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो दोस्तों ये 52nd जो कि अनुसूची जोड़ी गई है, 10th अनुसूची जो कि दोस्तों 52nd संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा संविधान का डेज संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल जो कि संविधान संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 332, 63, 300, 368 या फिर 360। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? यानी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? संविधान की संशोधन प्रक्रिया से ये संबंधित है। तो साथियों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बस यही एक हमारा मोटिवेट रहता है कि वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों वीडियो बनाने में, और हम सिर्फ आपसे एक लाइक मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।